हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3:39 और मेरी शुरुआत हुई थी दिन की आज सुबह 3:30 बजे। तो कैसे आप सभी लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आपके यहाँ मौसम कैसा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 4-5 दिन से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। वैसे तो मुझे सभी लोग जानते हैं, मतलब जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, लेकिन जो दोस्त भाई बहन मेरे नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मॉम हूँ एंड विलेज से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी एमपीटेट वर्ग 2 साइंस से तैयारी कर रही हूँ। एंड मैंने अभी PWF टीचिंग वाला से वर्ग 2 का साइंस का क्लास लिया है, तो उसी की बायोलॉजी की कुछ मेरे टॉपिक मतलब कुछ लेक्चर बच गए हैं जिनकी मुझे नोट्स बनानी है, तो मैं अभी नोट्स बनाऊँगी। और अब एग्ज़ाम को हमारे ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो जितना हो सकता है अपने तरफ से पूरा 100% देखिए, अपने तरफ से पूरी जी जान लगा के मेहनत करना है, क्योंकि अगर ये मौका चले गया तो अब दोबारा नहीं आने वाला है। हो सकता है वे वैकेंसी 4 साल 5 साल और कितने साल लग जाए तो हमें कंफर्म पता नहीं है। और हो सकता है हमारी एज रोज़ के रोज़ बढ़ती है और एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे मतलब जिम्मेदारियाँ होती है, वो काफ़ी सारी बढ़ जाती है। तो जितने जल्दी हमारी स्टडी, जितने कम उम्र में जितनी जल्दी हमारी स्टडी जितने अच्छे से हो सकती है ना, उतनी एज बढ़ने के साथ में उतने अच्छे से नहीं हो सकती। जैसे बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए रोज़ के रोज़ हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए जो हमें मौका मिला है, जो हमें अटेम्प्ट मिला है, वो हम पहली बार में ही अच्छे से क्लियर कर पाए। और सुबह का फर्स्ट स्टडी स्लॉट मेरा लगभग 1 घंटे का होता है। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक का आपने स्लॉट रखा है। तो जैसे अभी मैं पौने 4 बजे अपनी स्टडी में लगी हूँ, तो 4:45 बजे तक मैं अपनी स्टडी करूँगी। कम से कम मुझे 1 घंटा सुबह का टाइम देना ही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दिन इतना बिजी जाता है, दिन में उतने अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर सुबह हमारी स्टडी हो गई ना, तो दिन में उतना गिल्ट नहीं होता है कि चलो हमारी एक भी स्टडी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत तक ही है। और जो सुबह का माइंड होता है ना, एकदम फ्रेश होता है, तो उसमें जो स्टडी होती है वो मतलब सारे दिन की अपेक्षा काफ़ी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिविटी के साथ हमारी स्टडी होती है। एंड मैंने आज अपना एक टाइम टेबल बनाया है, जिसके हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपनी स्टडी करूँ, क्योंकि बिना टाइम टेबल की स्टडी ना, जब मतलब टाइम मिल रहा है तो पढ़ रहे, टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे करते करते बिना मतलब होता है ना, बिना टाइम टेबल के, बिना उसके अपनी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जिस हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाई हूँ, इस हिसाब से मेरी स्टडी तो नहीं हो पाएगी पूरी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं पूरी उस हिसाब से स्टडी कर पाऊँ। और मैंने जो अपना टाइम टेबल बनाया है ना, उस हिसाब से मुझे 8 घंटे बराबर पढ़ाई में मिल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि वो बच्चे हैं, घर का काम है, कहीं ना कहीं 10-15 मिनट इधर उधर होके वो 1 घंटा ऐसे ही लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर 7 घंटा भी मैं पढ़ाई कर पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत सफिशियंट है और मैं अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। तो यहाँ मेरा सुबह का फर्स्ट स्लॉट 1 घंटे का कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ आग जला दी है, पानी गर्म हो रहा है। तब तक मैं सारे घर को अभी झाड़ू लगाती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहा धो करूँगी और उसके बाद फिर से अपने कामों में लगूँगी, खाना वगैरह बच्चों को तैयार करना, स्कूल भिजवाना, और उसी के बाद फिर अपनी स्टडी में लगूँगी। तो देखिए, मैंने जब अपना स्टडी प्लान बनाया ना, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी मॉर्निंग हो जाती है 3:30 बजे, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक मेरा होगा फिजिक्स का रिवीजन एंड साथ ही में प्रैक्टिस, और फिर 4:30 बजे से होगा 11 बजे तक मेरे घर के काम सारे, हाउस होल्ड वर्क, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भिजवाना एंड वीडियो एडिटिंग साथ ही में होगा। फिर 11:30 बजे से 2 बजे तक मेरा केमिस्ट्री एंड बायो का रिवीजन एंड प्रैक्टिस होगी। 2 बजे से 3 बजे तक लंच एंड रेस्ट होगा। 3 बजे से 5 बजे तक यूट्यूब क्लास होती है, वो लूँगी मैं। और 5:15 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो 5:30 बजे तक उनको चेंज कर वगैरह करवाना, ये सब काम होगा। फिर 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मेरे AP क्लास होती है, वो देखूँगी। 6:30 बजे से 9 बजे तक मेरा नाइट रूटीन होगा, जैसे डिनर वगैरह। और फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक फिर से मेरा स्टडी होगी, जैसे नोट्स मेकिंग करना है या कुछ और करना है। तो इस तरीके से मैंने अपना 8 घंटे का स्टडी प्लान बनाया हुआ है। मैं देखती हूँ कितना मैं इसको इम्प्रूव कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। तो यहाँ अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पानी गर्म उधर हो रहा है, और ये वाली क्लिप में ना थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो गई है, तो बहुत मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और मैं अभी ना पोछा डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा है, समय बचाना है तो किसी न किसी चीज़ में किसी न किसी काम में हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो 2 दिन के बाद में फिर पोछा लगा लेती हूँ, और बच्चे वगैरह स्कूल पे जाते हैं तो उतना फिर गंदा नहीं होता है, अकेली मैं घर में ही रहती हूँ।
यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और साक्षी को भी नहला धुला कर दिया है। मतलब नहाना धोना ही होता है, कंघी वगैरह तो नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि टाइम मुझे बस थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना होता है। और तैयार होना मेरे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी पढ़ाई करना है और अपनी लाइफ सिक्योर करना है, अपना जो ड्रीम जॉब है उसे पाना है। तो यहाँ सुबह सुबह ना इसका होमवर्क बाकी था, तो सुबह के टाइम ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है कि बैठ के उनको होमवर्क कराए। तो मैं यहाँ खाना भी बनाते जा रही हूँ साथ में चूल्हे पे, और साथ ही मैं इसको होमवर्क भी कराते जा रही हूँ। और खाना बनाते बनाते ना मतलब ऐसे कुछ काम हो सकते हैं, अगर हम चाहे तो बच्चों को कुछ होमवर्क करवाना है या और भी कुछ। मेरी अक्सर ना खाना बनाते बनाते जैसे रोटी बनाना है, तो रोटी बनाते तक मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट तो लग ही जाता है। तो उस टाइम पे मैं अक्सर बायोलॉजी का जो यूट्यूब क्लास होती है, प्रैक्टिस होता है या फिर थ्योरी होती है, उसको मैं ना लगा के रख देती हूँ, तो मेरा काम का काम भी हो जाता है और साथ ही में मेरी जो स्टडी है वो भी हो जाती है। तो इस तरीके से एक जो हाउसवाइफ है वो अपना टाइम बचा के अपनी स्टडी कर सकती है, क्योंकि अक्सर हम जो हाउसवाइफ है, एक मदर है, उनकी शिकायत यही होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, सारा दिन घर के कामों में जाता है, बच्चों के साथ जाता है, तो टाइम कैसे निकाले। तो अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो टाइम किसी भी तरीके से निकल सकता है अगर आप चाहे तो। यहाँ खाना वगैरह बन गया है, खाना वगैरह बना के मैं बच्चों को स्कूल भिजवा चुकी हूँ और घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद फिर से मैं अपनी स्टडी में लगी हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ना, मेरे पास 1.5 GB डाटा होता है, तो उसमें अगर वीडियो वगैरह एडिट कर लो, अपलोड कर दो और फिर कुछ यूट्यूब क्लास देखो, या फिर ऐप में ना थोड़ा डाटा ज़्यादा जाता है और बच्चे भी देख लेते हैं कि जैसे कि कल भी बताया था। तो आज भी ना मैं यूट्यूब मतलब क्लास स्टार्ट की थी, वैसे में मेरा डाटा ख़त्म हो गया, कल भी हो गया था। तो फिर मैं यहाँ आज अपना जो फिजिक्स का है स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट की हूँ। तो आज मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है उसका पूरा चैप्टर रिवाइज़ किया है एंड उसको मैंने याद भी किया है। तो यहाँ मैं रिवाइज़ करने के बाद ना कुछ चीज़ें लिख लिख के देख रही हूँ कि मुझे सच में याद हुआ है नहीं, क्योंकि मेरे साथ अक्सर होता है जिस टाइम मैं रिवाइज़ कर रही होती हूँ ना, उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ बन जाएगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करने लगती हूँ ना उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो इसलिए अगर मैं लिख लेती हूँ तो वो कॉन्सेप्ट ना एकदम मेरा क्लियर हो जाता है और माइंड में एकदम सेट हो जाता है। और यहाँ मैंने कुछ टाइम अपना मतलब कम से कम 1 घंटा तो मैंने अपना किया था रिवीज़न। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी, क्योंकि नींद ना बहुत ज़्यादा आ रही थी। हमारी नींद कम से कम 6 घंटा होना चाहिए, लेकिन मुझे रात को 5-6 घंटा मिलता है। और फिर उठने के बाद उठने के बाद ना ये जो मेरा गैस अंडा खाली हुआ था, ख़त्म हुआ था, तो गैस वाले की गाड़ी आई है, तो मैंने गैस भरवा लिया है। और अभी टाइम है लगभग 4 बजे का। और आज ना मतलब जैसे कल 23 तारीख थी, आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ पोस्ट करूँगी तो 24 तारीख है। तो कल 23 तारीख को ना हमारे इधर बालाघाट ज़िले में मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा, तेज़ बारिश की वजह से 2 दिन की स्कूल में छुट्टियां लगा दी गई है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, तो बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी, लेकिन उन्हें कटंगी से आने में, सारे स्कूल के बच्चे एक पेन में आते हैं, तो इसी वजह से टाइम हो गई थी, तो बच्चों को आने में 4 साढ़े 4 बज गया था। तो तब तक मैं अपने इवनिंग के छोटे मोटे काम निपटाऊंगी, जैसे थोड़े से 2-4 बर्तन रखे हुए हैं खाने के साफ़ करने के, और फिर घर की झाड़ू वगैरह, तब तक मेरे बच्चे भी आ जाते हैं। तो आज ना मैंने जो टाइम टेबल बनाया है, आज तो वो मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कल से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो मैं टाइम टेबल बनाया है उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करूँ, उसी हिसाब से अपने काम करूँ। और फिर ना बर्तन वगैरह साफ़ करते तक मेरे बच्चे आ गए थे, उनको मैंने फ्रेश वगैरह करवाया, और उन्होंने स्कूल में लंच भी नहीं किया था, उसके बाद घर में ही उन्होंने लंच किया। और उसके बाद ये देखिए हमारे बाड़ी में ना कुछ भट्टे लगे हुए हैं, पहले की पेड़ है जो बैगन है वो, तो मैं इनको भी तोड़ लूँगी, क्योंकि मतलब अभी तो है कवले 2-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन बंदर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना, कितने भी समय आ सकते हैं और खा सकते हैं। तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ और उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी में लगूँगी 1 घंटा। और शाम की फिर मैंने 1 घंटा कम से कम 5:30 से 6:30 बजे तक अपनी स्टडी की है। उसके बाद फिर मैंने अपना खाना वगैरह बनाया, डिनर वगैरह खाने के बाद फिर से मैं अपने नाइट में अपनी स्टडी में लग गई हूँ। फिर रात में कुछ देर स्टडी करने के बाद मैंने वीडियो वगैरह एडिटिंग किया था, तो वीडियो वगैरह एडिटिंग करते तक 10:30 बज गया था, और फिर सोते तक मुझे पौने 11 बज गया था। तो इस तरीके से गया आज मेरा दिन 23/7/2024। और
कुछ इस तरीके से था आज मेरा दिन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे से मोटिवेट हो और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो सपना है उसको पूरा 100% पूरा करने की कोशिश करें। तो मिलते हो फिर और कल दूसरे अच्छे पूरा मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उस हिसाब से मैं कर पाती हूँ या नहीं, वो आप लोगों से कल के वीडियो में शेयर करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए।